गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए हम लोग यहाँ पर इस समय प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देख रहे हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे ना। देखिए टेंस में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट स्टार्ट किए हैं और उसमें अफर्मेटिव देखा गया था। आज हम लोग इसमें निगेटिव सेंटेंस देख रहे हैं। आज निगेटिव सेंटेंस देखिए, कल जो है कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि सर जो है अफर्मेटिव में कुछ एग्जाम्पल दीजिए। देखिए अफर्मेटिव का एग्जाम्पल तो हम दे देते, बड़ी अच्छे से मजा आता है, लेकिन साथ साथ जो है अगर निगेटिव जुड़ जाएगा तो उसकी रोचकता थोड़ा बढ़ जाएगी और अच्छा लगने लगेगा। अब आइए देखिए यहाँ पे निगेटिव में हमने उसमें लिखाया था एक रूल। अब बताओ, अब इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव में हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे। चलिए आप लोग फटाफट कमेंट दीजिए, हम देख रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इस निगेटिव सेंटेंस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब कल देखिए हमने बताया था आप लोगों को, आज आप लोग बताइए, कमेंट आएगा। देख लो क्या आ रहा है इसमें। इसमें डू या डज आता है, डू या डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है ये सब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या डज। डू का प्रयोग हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट और जबकि नहीं, डज का प्रयोग हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, जबकि डू का प्रयोग हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक ना। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग। देखिए यहाँ का ये जो नियम है इसका, अभी इस सेंटेंस को खत्म होने के बाद हम काफी अच्छे से आपको बताएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर खत्म हो जाए तो उसके बाद हम आप लोगों को ये बताएंगे इसमें डू है तो डू प्लूरल के साथ क्यों है, सिंगुलर के साथ डज क्यों है, और सिंगुलर के साथ जो यस या इसको लगता है और प्लूरल के साथ क्यों नहीं लगता है। आज उसको काफी अच्छे से हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले आप लोग निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आप लोग याद कर लीजिए कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग, जबकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। आइए इसके बाद देखिए इसका स्ट्रक्चर रूल जो बनता है, हम लोग उस स्ट्रक्चर पर बात कर लिया जाए। देखिए इसका रूल जो बनता है, रूल क्या बनता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आते हैं, सब्जेक्ट आया ना, इसके बाद क्या आता है बताओ, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसमें डू या डज, डू या डज। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग नॉट लगाते हैं, इसके बाद वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लिख दिया जाता है, ठीक ना। देख लो, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर। हर एक टेंस का नियम यही, कोई भी टेंस हो उसमें हम लोग सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट अदर। बस चेंज क्या है कि हेल्पिंग वर्ब हर टेंस का अलग अलग है और मेन वर्ब में किसी में फर्स्ट फॉर्म, किसी में सेकंड फॉर्म, किसी में थर्ड फॉर्म और किसी में आईएनजी फॉर्म लगता है बस। और एक ही रास्ते पे सब लोग चलेंगे, ठीक ना। जैसे देख लीजिए घर में सब रहते हैं ना, किसी के घर में एसी लगी रहती है, किसी के घर में कूलर चलता है, किसी के घर में पंखा चलता है और गरीब बेचारे अपना बेना डुला के काम चेक कर लेते हैं, लेकिन रास्ते पर सब चलते। वही हाल है इसमें। आज एग्जाम्पल देखो, इसमें कह दे राधा खाना नहीं खाती है, राधा खाना नहीं खाती है। अब बताइए खाना नहीं खाती है बेचारी, ये ता है, ती है, ते है, आया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और नहीं आया है तो इसमें निगेटिव। सब्जेक्ट क्या है इसका, राधा, सब्जेक्ट आया राधा। अब इसके बाद डू या डज, देखिए ये सिंगुलर प्लूरल, भाई कोई नाम है तो ये होगा क्या, सिंगुलर होगा, सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग। आगे नॉट। अब बताओ राधा डज नॉट, क्या वर्ब क्या काम हो रहा है। देखिए कभी भी वर्ब में आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, जो काम होता रहता है उसको हम लोग वर्ब बोल देते हैं। यहाँ पे खाती है ना,
तो ईट माने खाना, तो डज नॉट ईट। क्या ईट, बोलो क्या खाती है, खाना खाती ना, ईट द फूड। तो राधा डज नॉट ईट द फूड, ये बना। अभी इसमें हम लोग आप लोगों को एक दे दे रहे हैं, आप लोग बनाइए। मोहन, चलिए हमारा आदत ये है, देखिए सब लोग ये बोलते हैं सर आप जो है आसान बता के थोड़ा कठिन देते हैं, लेकिन मजा आता है हम लोग इसमें। देखो, मोहन मुझे एक पेन नहीं देता है। हाँ, अब आप लोग फटाफट इसका जो है तुरंत जवाब दीजिए। मोहन मुझे एक पेन नहीं देता है। चलिए लाइव हम देख लें। देखिए लाइव की संख्या आप लोग बढ़ाइए, लाइव कहाँ इतना कम आ रहा है इस समय। आप लोग जो है देखिए लाइव की संख्या अगर ज़्यादा नहीं बढ़ाओगे तो 2-3 लोग रहोगे और उसमें आंसर दोगे तो उसमें कहोगे हाँ हम ही शेर हैं। क्या है, हम ही शेर हैं। देखिए हमने पहले दिया तो हम जो है पहले नंबर पे आए ना, लेकिन अगर यदि जो है काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाए तो उसमें जो सबसे पहले दिया, अगर यदि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ में आ जाओ, 50 लोग में अगर आ जाएँ तो दिए हाँ मैंने 50 में सबसे पहले दिया और मेरा सही आ गया, तो काफ़ी अच्छा लगता है ना। चलिए बताओ, चलिए ठीक। देखिए क्या हो रहा है इसमें, मोहन मुझे एक पेन नहीं देता है। सब्जेक्ट क्या है, मोहन। सब लोग अपना मैच करा लो। देखो मोहन सब्जेक्ट, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब, ये भी बेचारा सिंगुलर, सिंगुलर के साथ डज। नॉट, नहीं लगा तो नॉट। क्या का काम हो रहा है इसमें, देने का काम हो रहा है ना, गिव। गिव मीन्स देना। अब क्या देना, मुझे एक पेन। अब ये बताइए, हमने ऑब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाया और उसमें ऑब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे लिखना है मुझे एक पेन, लिख दें। अब बताओ क्या लिखें, इसमें हम लोग वर्ब से 2 क्वेश्चन करते हैं। पहले पूछते हैं किसको, उसके बाद पूछते हैं क्या। ठीक ना। आप लोग ये आंसर जो इसका अच्छे से ट्रिक समझ लीजिए। देखिए मोहन डज नॉट तो आ गया, गिव माने देना, क्या यहाँ पे इतना है। अब पूछो पहले किसको दिया, अब ये कह रहा मुझे दिया, देता है तो मी आएगा। देखो आई मीन्स मैं, ऑब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्टिव केस, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। अब किसको देता है, कह रहा मुझे देता है। फिर पूछो क्या देता है, एक पेन देता है, आ पेन। क्या बन गया, मोहन डज नॉट गिव मी आ पेन। तो हमारा ये निगेटिव में कुछ इस प्रकार से चला और काफी रोचक भरी बात इसमें यही लगी। देखिए कल एक लड़का उसमें कमेंट किया सर पॉजिटिव केस थोड़ा पढ़ा दीजिए, तो उसमें पॉजिटिव केस में आप लोगों को दिक्कत आ रही है। देखिए नाउन के पॉजिटिव केस हैं तो उसको अभी हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। तो इसमें ये निगेटिव तो काफी अच्छे से आया होगा आप लोगों को। चलिए इसके बाद हम इंट्रोगेटिव देख लें और उसके बाद जो हम आप लोगों को पॉजिटिव केस पढ़ा के तुरंत एक्सरसाइज अच्छे से दे रहे हैं। हाँ तो हम लोग अब इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लिया जाए। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है। इंट्रोगेटिव ना, देखिए इस प्रकार के सेंटेंस में जो होता है प्रश्न पूछने का काम होता है। क्या होता है, प्रश्न पूछने का काम होता है। अब इस वाक्य में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से, 2 प्रकार से होता है। और आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिए। एक आता है यस या नो टाइप, यस या नो टाइप में, ठीक। और एक आता है WH वर्ड टाइप, या कुछ लोग कहते हैं WH फैमिली, तो WH वर्ड टाइप, ठीक ना। पहला क्या है, एस या नो टाइप, दूसरा बना WH वर्ड टाइप। अब बताइए ये भाई है क्या, यस या नो टाइप, WH वर्ड टाइप क्या है। अब देखिए इसमें हम एक एक छोटा छोटा एग्जाम्पल लेते तब जाके स्ट्रक्चर बेस आपको रूल समझा दिया जाए। देखो यस या नो टाइप में प्रश्नवाचक शब्द जो होता है वाक्य में पहले आ जाता है। जैसे कह दे क्या तुम बाजार जाते हो, बाजार जाते
हो। अब लास्ट में प्रश्नवाचक सा चिन्ह जो है लगा रहेगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव ना। अब देखो, क्या तुम बाजार जाते हो, ये एस या नो टाइप बताओ। अगर कोई पूछ ले कि क्या तुम बाजार जाते हो, बोलोगे यस जाते हैं। नहीं जाते भाई, हम घर रहते, अपना घर देखते हैं, नो नहीं जाते ना। तो ये वाला एस या नो टाइप में बना। और डब्ल्यू एच वर्ड टाइप में इसका कह रहा है कि जैसे तुम बाजार क्यों जाते हो, बाजार क्यों जाते हो। अब आ जाओ, तुम बाजार क्यों जाते हो, भाई सब्जी लेने जाते हैं। हम जाते हैं, पहले जो है बढ़िया से फुल्की खाते हैं, उसके बाद समोसा खाते हैं, तब जाकर सब्जी लेते हैं, तब जाके हम लोग घर आते हैं, इसलिए बाजार जाते हैं ना। तो इतना बड़ा जवाब देना पड़ा इसको। इतना बड़ा फुल्की था, तो उसमें इतना बड़ा समोसा लग गया, फिर उसके बाद सब्जी आ गई इतना, उसके बाद कुछ और ले लिए, सब इतना बड़ा जवाब देना पड़ा ना। लेकिन इसमें क्या तुम बाजार जाते हो, बोले या तो यस या तो नो। तो देखो ये डब्ल्यू एच वर्ड जो बता रहा है, इसका ये कह रहा है कि जब हम लोग इसका ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड फैमिली आएगी। अब वो कौन है, यही सब जो बीच में वाक्य के आएगा, इसकी अंग्रेजी पहले लिख दिया जाएगा वाक्य में, तो ये डब्ल्यू एच वर्ड टाइप बनेगा, वरना एस या नो टाइप। देखिए उसमें कुछ नहीं, रूल हम लोग देख लिया जाए, इसका रूल देख लें। देखो एस या नो टाइप वाला रूल जो बनता है इसका, या नो टाइप वाले में जो रूल बनेगा, सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब आएंगे। क्या आएंगे, हेल्पिंग वर्ब, जो कि डू या डज है। क्या है, डू या डज, हेल्पिंग वर्ब आया, और इसके बाद आएगा सब्जेक्ट। क्या आएंगे, सब्जेक्ट। देखिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा। अब सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा इसमें, बोलो, इसमें वर्ब आता है। क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक ना, ध्यान से आप लोग देखिएगा, सबसे पहले डू या डन, इसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड आ जाते हैं, और लास्ट में ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना मत भूलिएगा, वरना भूखे सोना पड़ेगा कभी कभी। ये बड़ी कीमती चीज है ना, इसको लटका के पेट भर लेते सब लोग। आज ज्यादा इसके बारे में फोकस नहीं करना चाहिए। देखिए, क्या तुम बाजार जाते हो, सबसे पहले अगर क्या आ जाए, इस प्रकार के वाक्यों में हम लोग डू या डज हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। तो सब्जेक्ट किसका, तुम यू प्लूरल है, इसलिए इसके साथ डू, प्लूरल के साथ डू। अब सब्जेक्ट बना यू, काम क्या हो रहा है, जाने का, गो, कहाँ जाने का, ऑब्जेक्ट टू मार्केट। आ गया, देख लो ध्यान से, कह रहे क्या तुम बाजार जाते हो, डू, इसके लिए डू आया, सब्जेक्ट आ गया। अब देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाने का काम हो रहा है, गो, कहाँ जाने का, ऑब्जेक्ट टू मार्केट बन गया। अब देखिए डब्ल्यू एच वर्ड टाइप में हम लोग कैसे बनाएंगे। कह रहा तुम बाजार क्यों जाते हो, तो इसके लिए हम लोग इसी के जस्ट पहले हम लोग क्यों की अंग्रेजी लाकर रख देते हैं, और काम सब कुछ सेम बनेगा। तो इसका रूल जो बनेगा, देखिए ये वाला आप लोग जो है नोट कर लीजिए, उधर जो एडजस्ट नहीं होगा इसको इरेज कर दे, तब जाके आगे बना दिया जाए। आप लोग रूल देख लिए, ओके, इरेज कर दे, चलो आ जाए इसमें। क्या कह रहा है, तुम बाजार क्यों जाते हो ना। देखो इसमें रूल जो बनेगा, इसका स्ट्रक्चर, इसमें कह रहा है सबसे पहले यही डब्ल्यू एच वर्ड आ जाएगा, डब्ल्यू एच वर्ड आ जाएगा। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज, अब उसके बाद सब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड, डू डज, सब्जेक्ट, अब बिल्कुल पुराना नियम, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में ये वाला लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि बताते हैं आप लोगों को भूखा सोना पड़ेगा कटिया अगर छोड़ देंगे आप लोग। वो कटिया बहुत अच्छा है, आ जाइए देखो। ये कह रहा है कि सबसे पहले भाई डब्ल्यू एच वर्ड लाओ, अपने बीच वाले को लाके पहले उठा के रख दो, इसका
वाई। अब जो है कह रहा अपने हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाओ, यू के हिसाब से डू। अब सब्जेक्ट ले आओ यू। अब वर्ब काम क्या हो रहा है, जाने का, गो। अब कहाँ जाने का, टू मार्केट, टू मार्केट। तो ये आप लोगों को जो है WH वर्ड वाले आप लोगों को अच्छे से आ गए। देखिए अब हम लोग इंट्रोगेटिव तक पढ़ लिए हैं, बस एक पार्ट की और बचा है, इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव और इसका आज एग्जाम्पल कर लिया जाए, मजा आ जाए। देखो एक्सरसाइज बगैर किए इसमें रुचि नहीं आएगी, और आप लोग एक्सरसाइज तुरंत कीजिए। लास्ट में एक्सरसाइज देना बहुत जरूरी है। आप लोग क्या समझे क्या पढ़े इसका एक्सरसाइज देख लीजिए। एक्सरसाइज में आ जाओ। दे दिया, चलो आ जाओ। कह दें वह, क्या करा दे, हाँ, चिड़िया मारता है, वह चिड़िया मारता है। चलिए फटाफट जो आप लोग कमेंट कीजिए, हम कमेंट आप लोगों का देख रहे। देखिए आप लोग जो है जब तक इसका आंसर नहीं देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। चलिए दीजिए। वह चिड़िया मारता है, इसका क्या बन रहा है देखो। चलिए ठीक, देखिए आप लोग को अच्छे से लग रहा आ रहा है इसमें। वह चिड़िया मारता है, सब्जेक्ट बनेगा ही। अब देखो अफर्मेटिव है ना सब्जेक्ट, अब इसके बाद अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आना चाहिए, तो हेल्पिंग नहीं आएगा। मारना, देखिए बीट और किल दोनों में से होता है ना। देखो किसी को पीटा जाए, एक आध दो झापड़ मार रहे हो, मारो मगर एक आध दो झापड़ मारो, मतलब पीटना थोड़ा तो बीट बनेगा। लेकिन अगर जान से मारने की बात होगी तो किल बनाएंगे। लेकिन चिड़िया को हम लोग मारेंगे नहीं, डंडे से नहीं पीटते ना, हम लोग मारते हैं। तो कोई मारेगा तो भाई शिकार के लिए मारेगा, तो चिड़िया को किल करेगा, किल ना। लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यस लगेगा, किल्स। ही किल्स क्या, द बर्ड। लेकिन एक चिड़िया, चिड़िया के समूह को नहीं मारेगा। ही किल्स ए बर्ड। अब बताओ चिड़िया मारता है। अब देखो यहाँ पे ये कुछ लोग कहते हैं कि सर इसमें यस या ईएस क्यों लगा। देखिए भाई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नियम अभी बोले थे, आप लोगों को समझाएंगे, आप लोग समझ लीजिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नियम है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर बनना। तो क्या है, सिंगुलर बन गया। देखिए वर्ब जो होते हैं अपने मूल फॉर्म में जो रहते हैं वो प्लूरल फॉर्म में रहता है। जैसे किल जो था ये प्लूरल फॉर्म में था। देखो सिंगुलर नाउन सिंगुलर होते हैं, मैंगो सिंगुलर, उसमें यस लगाकर हम लोग प्लूरल बनाते हैं ना। लेकिन वर्ब जो होते हैं प्लूरल होते हैं, इसमें यस या ईएस लगाकर हम लोग सिंगुलर बनाया जाता है। और यही कारण है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए इसमें यस या ईएस लगाना पड़ता है। आज जब अगला देखो, हम किताब पढ़ते हैं। देखिए ये एक्सरसाइज आप लोगों को जो दे रहे हैं कि ये आप लोगों को इसमें कंफर्म हो जाए कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नियम क्या है। चलिए आप लोग फटाफट कमेंट दीजिए इसका। हम किताब पढ़ते हैं, क्या था इसमें बताओ। देखो क्या है, वी पढ़ने का, रीड मीन्स पढ़ना, हेल्प यू लगेगा नहीं। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यस या ईएस नहीं लगता, क्यों, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब चाहिए, इसलिए वर्ब अपने मूल फॉर्म में पढ़ा रह जाएगा। वी रीड, हम पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, अ बुक, किताब पढ़ते हैं। आया, वी रीड अ बुक, हमें किताब पढ़ते हैं। ही किल्स ए बर्ड, उस चिड़िया मारता है। अगर कहते चिड़िया को मारता है प्लूरल, तो यहाँ पे बर्ड्स बन जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भाई एक लड़का मार रहा है ना, वह है, सिंगुलर है। तो आप लोगों को ये जो है दो एग्जाम्पल काफी अच्छे से आ गया होगा। आ जाइए देखिए हम लोग इसका निगेटिव देख लिया जाए, मिटा दिया जाए। कह दे हाँ, इसका फिर निगेटिव में देख लो। कह दे मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, तुम्हें नहीं पढ़ाता हूँ, आ जाओ। मैं तुम्हें नहीं
पढ़ाता हूँ। आ जाओ फटाफट कमेंट दीजिए। देखिए लाइव चैट पे तभी अच्छा लगता है जब सब लोग कमेंट देते रहते हैं कि सर मेरा रिस्पांस क्या आ रहा है। अगर कोई दिक्कत हो, कुछ ना आता हो तो बीच में बोल दिया करो, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता हूँ, क्या आएगा। देखो आई, ता हूँ, ती हूँ, ते हूँ, ता है, ती है, ते क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसमें आई प्लूरल के साथ डू, निगेटिव तो नॉट। टीच मीन सिखाना है, पढ़ाना है। टीच किसको, अब देखो आई डू नॉट, काम पढ़ाने का किसे, तुम्हें। ऑब्जेक्ट के रूप में यू का यू पढ़ा रह जाएगा। आई डू नॉट टीच यू, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता हूँ। आ जाओ। लेकिन अगर कह दे वह गाना नहीं गाती है, नहीं गाती है, चलिए फटाफट इसका जो है कमेंट दीजिए। वह गाना नहीं गाती है, कहाँ गए सब लोग आज। देखिए आप लोग ज्यादा देर तक टिकने का प्रयास करो ऑनलाइन में। आज देखो हाँ सही ठीक आ रहा है। देखो वह गाना नहीं गाती है तो लड़की है तो इसलिए सी। अब सिंगुलर के साथ डज, निगेटिव है ना, डज नॉट। काम क्या करे, सिंग, क्या सिंग, ए सॉन्ग। तो सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, वह गाना नहीं गाती है। तो हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से देखा और काफ़ी अच्छा लगा। देखिए कल जो है इंट्रोगेटिव का आज तो हमने नहीं दिया, लेकिन कल जो इसका निगेटिव पढ़ाएंगे और निगेटिव करा के ढेर सारा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। पूरे प्रेजेंट को काफ़ी अच्छे से हम लोग पोस्टमार्टम ही कर डालेंगे। ओके, और आप लोग जो इस वीडियो को काफ़ी अच्छे से शेयर कीजिए ताकि सबको अच्छे से आता रहे और सब लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस का लाइव कमेंट जो है देते रहे तो हम लोग को थोड़ा अच्छा लगेगा। ओके, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।